वन 8th क्लास सोशल सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसमें से हम लोगों ने पहले देखा था इवेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया, जिसमें टर्किश का भी देख लिया था, डच का भी देख लिया था और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में भी जानकारी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में फ्रांस और कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने जो देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन ने डच को फैल करके अपना राज्य या साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद होता है पहला फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, जो कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के और डचेस के इनके बीच में युद्ध हुआ था। वो भी इसलिए कि वहाँ का साम्राज्य कौन अपना संभालेगा या उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो 1740 में यूरोप में जो उत्तराधिकारी के रूप में ये जो युद्ध जाना जाता है, ये कर्नाटक में होता है। और इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपोजिट साइड में थे। और इसमें का वास्तविक रूप ये जो भारत में ये अंग्रेज़ और फ्रेंच आए थे, तो यहाँ पर जो अपनी ट्रेनिंग कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले कर्नाटक के रूप में इस युद्ध को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई या बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूम पड़ा। और इसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई थी, जैसे कि पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्लेक्स ने 1746 में मद्रास के जो फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया था, वहाँ के किले पे कब्जा कर लिया था फ्रेंच लोगों ने। अंग्रेज़ों ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो सके, वो युद्ध हार गए। और इसी बीच में 1748 का जो युद्ध हुआ था अपना हक लेने के लिए, वो युद्ध ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, जो एक्सलो चैपल से मित्रता के बाद उन्होंने दोस्ती करी थी या मित्रता करी थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे कि भैया अब हम साथ में रहेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। और ये दोस्ती हस्ताक्षर के साथ समाप्त कर दी थी ये युद्ध। और इस तरह से प्रथम कर्नाटक का युद्ध संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस कर दिया था, मतलब फ्रेंच। और इस युद्ध में डुप्लेक्स की जो प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, क्योंकि इन्होंने युद्ध संधि नीति के कारण वो वापस ले लिया था अपना साम्राज्य। क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज को जब्त करने के अलावा उन्होंने अकोट के नवाब अनवर अली उद्दीन को भी हराया था। और ऐसा जब हुआ था जब डुप्लेक्स ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो फ्रांसीसी जो नौसेना के जो कमांडर ने इसे रिश्वत लेके अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया था। अंग्रेज़ों ने उसको रिश्वत ली थी कि भैया हमें ये वापस लौटा दो। तो जिसके कारण अब ये डुप्लेक्स ने अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब से उन्होंने वापस मदद मांगी और मद्रास को उन्होंने वापस सौंपने का वादा किया, परंतु उन्होंने डुप्लेक्स को इसे वापस देने से लेने के लिए मना कर दिया। और नवाब जो डुप्लेक्स की मदद करते थे, लेकिन डुप्लेक्स से नवाब ने वहाँ की संधि कर ली थी, तो वो डुप्लेक्स की मदद नहीं कर सकते और वो अपने वादा नहीं निभा सके कि भैया हम तुम्हें ये वापस कर देंगे। इसके बाद मद्रास को उन्हें अंग्रेज़ों को ये मद्रास वापस लौटाना पड़ा। और एक लड़ाई में जब ये अनवरुद्दीन जो डुप्लेक्स के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन मद्रास के जो डायर के पास वो हार गए थे। दूसरा हुआ कर्नाटक का युद्ध। ऐसे कर्नाटक में 3 बार युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक में सन 1748 से लेकर 1754 तक, मतलब 2 साल तक युद्ध चला। उसके बाद मतलब जब ये डुप्लेक्स में मतलब अनऑफिशियली युद्ध हुआ, मतलब ऐसे ही युद्ध हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांसीसी जो व्यापारी के बीच कंपनियों आपस में ही लड़ती रही। और उस समय जब यूरोप की जो 2 शक्तियाँ थी, यूरोप
अंग्रेज और इंग्लैंड और फ्रांस एक मानी हुई पावर थी कि भैया दोनों बहुत शक्तिशाली सेनाएं हैं। तो ये जब इन दोनों शक्तियों में के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद इन्होंने इनके बीच में शांति थी। जब निजाम अशफाक शाहजहाँ ने 1748 में उसकी मृत्यु हो गई और हैदराबाद का सिंहासन उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग ने जमकर मुकाबला किया। नाती पोतों में मतलब उनके जो नासिर जंग और पोते मुजफ्फर मतलब बाप बेटे में युद्ध हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो आपस में गृह युद्ध के रूप में वो फ्रांसीसी वहाँ का गवर्नर, क्योंकि ये जो आपस की कलह के कारण बाहरी शक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया था और फ्रांसीसियों ने उसको अपने अधिकारिया फ्रांसीसी वहाँ का गवर्नर बन गया। डुप्लेक्स जो दोस्त अली का दामाद था, जिसके बाद चांद साहब और मुजफ्फर जंग को अपनी अपनी इच्छाओं के तहत प्रशिक्षित जो फ्रांसीसी थे वहाँ पे कुशल फ्रांसीसी सेना के साथ उनको मदद करने के लिए उनको यह अवसर मिला कि वो अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर सके। उसके बाद वे मुजफ्फर जंग को निज़ाम और चांद साहब के रूप में उनको वहाँ पर स्थापित करने में सफल हो गए, क्योंकि सन 1749 में जो कर्नाटक के नवाब थे नवाबुद्दीन ने मार दिया था और वे 1700 जो वहाँ के 1749 में जो अंबुर में फ्रांसी के खिलाफ लड़ाई के दौरान मुजफ्फर के जंग को निज़ाम और चांद साहब को कर्नाटक के वहाँ पे उनको स्थापित किया था और अनवरुद्दीन को मारे जाने के बाद वहाँ पे वहाँ जो कर्नाटक का जो युद्ध राजा था वो अनवरुद्दीन को मारने के बाद वहाँ पे व्यवस्थापित हो पाए थे और बदले में फ्रांसी को उपहार के रूप में वहाँ कई मतलब उनके जो अनुदान चले वहाँ पर उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं की हुकूमत चली थी। उसके बाद दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहाँ पर फ्रांसीसियों का एकाधिकार हो गया था, जो दो देशों के गठबंधन की श्रृंखला को बहुत ही अच्छी तरह से साबित करता है। उसके बाद डुप्लेक्स की नीतियाँ जो वहाँ पर काम कर रही थी, मतलब वहाँ पर कहने को तो नवाबों का अधिकार था, परंतु सारी रणनीति जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश बना रहे थे और फ्रांसीसियों को बढ़ावा बढ़ते देख वहाँ के जो कर्नाटक के जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको अपने आप में खतरा महसूस हुआ और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली के समर्थन में फैसला किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को नहीं, तो अंग्रेज़ों ने उसके बेटे मोहम्मद अली का समर्थन करने का फैसला किया और उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने कहा। और साहसी जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कर्नाटक की राजधानी पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी जब हार गए और चांद साहब की मौत, उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया और मोहम्मद अली जो कर्नाटक के नवाब बन गया था। अब अंग्रेज जब कर्नाटक को अपने में नियंत्रण कर लिया, क्योंकि उसके पहले फ्रांसीसी को नियंत्रण था कर्नाटक में, उसके बाद उन्होंने बाप को बेटे के खिलाफ भड़का दिया और बेटे ने उसको मार दिया, तो वो अंग्रेज़ों का हुकूमत हो गई थी उसके ऊपर पूरी तरह से देखा जाए तो अब अंग्रेज का कर्नाटक पर पूरी तरह से नियंत्रण होता। हालांकि डुप्लेक्स ने अपनी खोई हुई महिमा को वापस पाने की कोशिश की, परंतु 1754 में वो फ्रांसीस सरकार ने उसको वापस बुला लिया था फ्रांसीस सरकार ने, क्योंकि डुप्लेक्स कई जगहों पे वो हताश हो गया था या वो अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाया था। दोनों कंपनी के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद युद्ध होने के बाद उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ये युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद वो पौंडीचेरी वहाँ के जो
पुडुचेरी में, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों में दोनों ने एक दूसरे पर कब्जा कर लिया। और तीसरा, उसके बाद हुआ कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ वो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच 8वीं शताब्दी में फिर से हुआ। और इन्हीं संघर्ष की श्रृंखलाएं लगातार, मतलब जो कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए वो तीनों फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुए। और आखिरी युद्ध जो कर्नाटक का हुआ, तीसरा युद्ध, वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। और इस श्रृंखला का यह आखिरी युद्ध था। पहले जो 2 कर्नाटक के युद्ध मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुए थे, लेकिन तीसरा कर्नाटक का युद्ध बंगाल के मतलब संपन्न देश में या पूर्व प्रांत में हुआ था। वो वहाँ पहुँचने के लिए दक्षिण सीमा उन्होंने पार कर ली थी। अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध, जैसे देखा जाए तो प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये प्लासी का युद्ध कर्नाटक में जो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन को हराकर प्रांत पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और बंगाल पर अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि बंगाल के जो वहाँ पे संसाधन है, उन वहाँ पर बहुत अधिक अच्छी मात्रा में है, या बहुत ज़्यादा संसाधन है जिसका उपयोग वो कर्नाटक के युद्ध के लिए कर सकते थे। इस प्रकार वे देश को नियंत्रित करने के लिए फ्रांसीसी योजना को ध्वस्त करने में या उनको मिटाने में सफल रहे। तो 1760 में उनको फिर एक झटका लगा, जब सरायरे कोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। और फ्रांसीसी ने पुडुचेरी पर बहादुरी से कब्जा कर लिया था। और लेकिन उनने 16 जनवरी 1761 में उन्होंने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद आता है आपका ये 7 साल का पहले का युद्ध, इसको छोड़ दे। इसके बाद आपका आता है इसके बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी सारी संपत्ति को खो दिया था। और पेरिस की संधि के साथ 1763 में युद्ध समाप्त हो गया था। और इसके साथ ही भारत के जो साम्राज्य फ्रांसीसी खोज का अंत हो गया था। अंत में संधि के शर्तों के अनुसार पुडुचेरी को उन्होंने फ्रांस में बदल दिया था। फ्रांस से भी बेकार हालत हो गई थी उनकी पुडुचेरी की। और लेकिन एक खुले शहर के रूप में था, व्यापार केंद्र के रूप में था, और अधिक समुद्री तट से सटीक होने के कारण इसमें गढ़ने की अनुमति नहीं थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध के समापन के साथ भारत को फ्रांस का मतलब फ्रांसीसियों को भारत में जो रोमांच उनको खींच के लाता था वो सब समाप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उसको लूट लिया गया था। फिर शेष जो उसके बाद देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश राज्यों का ब्रिटिश लोगों का शासन स्थापित हो गया था। और उसकी फ्रांसीसियों के सारे रास्ते उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिए थे। तो आज का ये 8वीं क्लास का आपका इतना है। उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे वॉर विथ इंडियन रूलर्स, भारतीय राजाओं के साथ उनका युद्ध किस प्रकार चला।